हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि क्लास 10th के फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, क्लास 10th में त्रिकोणमिति है, वहीं से आपकी त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। इसलिए आप लोग ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको क्लास 10th में यूज होने ही होने हैं। तो जो बच्चे क्लास 10 में हैं वो इन फार्मूलों को लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ जितने यूजफुल क्लास 10 के फार्मूले हैं सब लिख रखे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के। ठीक है, सभी फार्मूले हमने लिख रखे हैं, जितने आप यूज करेंगे सभी फार्मूले इसमें लिख रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के सभी सूत्र। ठीक है, देखिए इसमें साइन बराबर, कॉस बराबर, tan बराबर सभी फार्मूले जो लिखे हुए हैं आपके यूज हैं वो लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आपकी पूरी सारणी दी हुई है, उसका मान दिया हुआ है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है। सभी मान इसमें लिखे हुए हैं। हम आपको बारी बारी समझाएंगे, एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये जिससे हम कोई क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन मतलब जैसे मान लो नॉर्मल क्वेश्चन कि किसी का मान दे रखा है, किसी का मान पूछ लिया। मान लो साइन का मान दे रखा है आपको, कास का मान दे रखा है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की सहायता से ये ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। अब देखेंगे साइन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, लाल बट्टे कक्का, कक्का बटे लाल से सब बना हुआ है। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, कक्का बटे लाल से। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बाद में आपको इनमें बताएंगे कि एल को लंब, एल को क्या कहते हैं लंब, कर्ण को क्या कहते हैं के, लंब को क्या कहते हैं एल, एल से नोट करते हैं। ठीक है, कर्ण को के से, आधार को ए से। ठीक है, हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद देखेंगे कि काश थीटा बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, काश थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। उसके बाद ये फार्मूले हैं कुछ, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा के, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा के, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा के। फिर उसके बाद tan थीटा बराबर 1/cot थीटा के, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा के। ठीक है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा के, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा के। आपको क्या करना है, ये तीन ऊपर की याद कर लेना है। फिर क्या करना है आपको कि जो था, मान लो यहाँ साइन है, यहाँ कासेक है, कासेक का फार्मूला निकालना है, साइन को यहाँ रख देंगे, कासेक उठाकर यहाँ रख देंगे, तो हमें कासेक का फार्मूला मिल जाएगा। मान लो कास का निकला है 1/sec थीटा, हमें कासेक का चाहिए, कासेक को यहाँ लिख देंगे, कास को ये लिख देंगे, वन क्या हो जाएगा, सेक बराबर 1/cos थीटा के। ठीक है, ऐसे आपको फार्मूला निकाल ले। उसके बाद हम सारणी देखेंगे, दो फार्मूले लिखे हुए हैं जो आपके यूज है, यूजफुल है। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर से देखेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सारणी को देखेंगे। सारणी आप कि सभी मान इसमें 90 तक दिए हुए हैं, और 90 तक आपके हाई स्कूल में यूज होते हैं, आगे भी 90 तक यूज होते हैं, और बाकी जो होंगे हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2, साइन 60 अंश का मान 3√2, 3√2, 3√2, साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे हम कि साइन का याद करेंगे, और साइन की वैल्यू को पलट देंगे तो हमें कास की वैल्यू मालूम चल जाएगी। सेक की वैल्यू लाइन करेंगे और कास सेक की वैल्यू को पलट देंगे जब, तो हमें कास सेक की वैल्यू निकल जाएगी। tan की वैल्यू को याद कर लेंगे, हम जब tan की वैल्यू को पलट देंगे
तो हमें कार्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखेंगे कि देखिए cos 0 अंश की वैल्यू कितनी है, cos 0 अंश की वैल्यू कितनी है, cos 0 अंश की वैल्यू 1 है, cos 3 अंश की वैल्यू 3/√3, √3/2, cos 45 की डिग्री, cos 45 अंश का मान 1/√2, cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, cos 90 अंश का मान 0। ठीक है, देख लेना आप लोगों ने कि हमने साइन की वैल्यू को केवल इधर पलट दिया, इधर उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, उधर से क्या याद कर लेंगे, ये होता है सबके मान, cos sec 0 अंश का मान 1 होता है, sec 30 अंश का मान 2/√3, sec 45 अंश का मान √2, sec 60 अंश का मान 2, sec 90 अंश का मान इन्फिनाइट, अनंत। उसी तरह हम कासेक सेक की वैल्यू पलट देंगे, जब देखिए कि सेक 90 अंश का मान कासेक में 0 अंश का मान बन रहा है। ठीक है, और सेक 60 अंश का मान कासेक में 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कासेक 0 अंश की वैल्यू अनंत, कासेक 30 अंश की वैल्यू 2, कासेक 45 अंश की वैल्यू √2, कासेक 60 अंश की वैल्यू 2/√3, कासेक 90 अंश की वैल्यू 0। ठीक है, अगर हम tan का देखेंगे, tan की 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। ठीक, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3, tan 45 अंश की वैल्यू 1, tan, ठीक, tan 60 अंश की वैल्यू √3, tan 0 अंश की 90 अंश की वैल्यू इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, उसके बाद काट का इस वैल्यू को हम उठा के इधर लिख देंगे। देखिए जी, काट 0 अंश की वैल्यू अनंत, काट 30 अंश की वैल्यू √3, काट 50 अंश की वैल्यू 1, और काट 60 अंश की, काट 60 अंश की वैल्यू 1/√3, काट 90 अंश की वैल्यू 0। ठीक है, क्या करेंगे कि tan की वैल्यू को हम इधर पलट देंगे ना जब, तो हमें काट के सभी मान मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आपको ये फार्मूले समझ में आए होंगे। ठीक बच्चा, तो आप लोगों को क्या करना है, इन फार्मूलों को लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद धीरे धीरे आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इन फार्मूलों को अच्छे से लिख लीजिए, और देख लीजिए कुछ समीकरण इसमें दी हुई है और है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी फार्मूले आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूला आता है तो बढ़िया है कि आप त्रिकोणमिति समझ जाएंगे और आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।